नमस्कार दोस्तों, आपका हैशटैग गुरुजी सैमसन में फिर से स्वागत है। आज कुछ नया हो जाए, कुछ टेक्निकल बातें हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार आप अपने सिस्टम्स को, अपने मोबाइल्स को हैकरों से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत हैकिंग हो रहा है आजकल और हैकिंग के माध्यम से काफ़ी उदास हो जा रहे हैं लोग, काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं हैकिंग के चक्कर में। आपका सारा सिस्टम कुछ कोई चुरा करके मिसयूज़ कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो आप आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार हमारे सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, हैकिंग से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, अपने मोबाइल नंबर्स हैकिंग के बारे में, अपना वीडियो एंड फोटोज़ हैकिंग के बारे में, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल के सिस्टम में ले जाएं कि किस प्रकार आपका मोबाइल को हैक से बचाया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉल फॉरवर्डिंग सिस्टम अगर आपका मोबाइल में चालू है तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका नंबर हैक है। तो चलिए हम इसे जानते हैं कि किस प्रकार से अपने कॉल को डीएक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल में जाएंगे और यहाँ पर आपको डायल करना है *62#। जी हाँ दोस्तों, *62# अपना सिम 1 या सिम 2 जिस भी नंबर में आपको जानना है उस सिम से आप डायल कर दें। तो एक किस्म से यहाँ पे एक आपको मैसेज आएगा। तो अगर आपका कॉल फॉरवर्डिंग में है, अगर हैक है तो यहाँ पर आपका उसका नंबर दिखा जाएगा। तो हमारा कॉल अभी यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी नंबर हमारा कॉल फॉरवर्डिंग में नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? *21#। ये दूसरा ऑप्शन है, इससे भी आप जान सकते हैं कि आपका कॉल फॉरवर्डिंग में है कि नहीं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों यहाँ पर आने में। तो इस प्रकार से मैसेज आपका आ चुका है। कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस कॉल फॉरवर्डिंग, डाटा वगैरह टोटल चीज़ आपका आ सकता है जो यहाँ पर इस मैसेज में आपको दिख रहा है। जी हाँ, सब में नॉट फॉरवर्डिंग लिखा है, यानी कि हमारा कॉल फॉरवर्डिंग में नहीं है, यानी कि हमारा कॉल सेफ है। अगर यहाँ पर कोई नंबर दिख जाता है तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या डायल करना है? #002#। तो इस प्रकार से आप डायल करके सीधा सिम 1 या सिम 2 में डायल कर दें। तो अगर कॉल फॉरवर्डिंग में सिस्टम में अगर होगा तो यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा तो दिखा रहा है यहाँ कोई भी कॉल फॉरवर्डिंग में नहीं है, तो हम ओके कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं व्हाट्सएप हैक के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम स्क्रीन से बैक हो जाते हैं और चलते हैं अपने व्हाट्सएप हैक। जी हाँ, व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है। हाँ, इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, सबसे पहले तो हम अपने व्हाट्सएप में चलते हैं। तो व्हाट्सएप में जाने के बाद में हम सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं सर्च बार के बगल में, तो इस 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद में देखिए तीसरे नंबर में व्हाट्सएप वेब दिख रहा है। 3 डॉट्स के बाद में यहाँ पे व्हाट्सएप वेब ऐप दिख रहा है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन आएगा। तो समझ जाइए आपका मोबाइल एकदम बिल्कुल सेफ है। स्कैन बार का ऑप्शन आ रहा है, आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ है। अगर आपको इस स्कैन बार के बदले में कोई डिवाइस का नाम आता है तो आप तुरंत फिर से एक काम कर सकते हैं। आप तुरंत इस अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले लॉग आउट कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, फिर से इंस्टॉल करके नया पासवर्ड के साथ में आप इसको इंस्टॉल करके रखिए, तो आप इसमें सेफ हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको अब ले चलते हैं जीमेल हैकिंग से बचने का उपाय। तो जीमेल हैकिंग से किस प्रकार हम बच सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर जीमेल आपका हैक हुआ है तो समझिए आपका पूरा मोबाइल या आपका पूरा सर्वर ही आपका हैक हो चुका है।
तो इस हैकिंग से बचने के लिए, आपके मोबाइल को सेफ रखने के लिए, आपके सिस्टम को सेफ रखने के लिए सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र में अपना जीमेल खोल लेते हैं। कोई भी ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र या गूगल का कोई भी ब्राउज़र आप अगर यूज़ करते हैं तो आप उसमें खोल सकते हैं। सीधा यहाँ पर जीमेल टाइप कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये इस प्रकार से जीमेल ओपन हो जाएगा। जी हाँ, जीमेल ओपन होने के बाद में आप जीमेल में टच कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जीमेल को हमको डेस्कटॉप वर्जन में ही ओपन करना है। इस प्रकार से ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ऊपर में 3 डॉट्स है, तो 3 डॉट्स में आप क्लिक कीजिए पहले। उसके बाद में सीधा नीचे, यहाँ पे नीचे जाइए, तो नीचे में आपको यहाँ पर कोना में एक छोटा सा दिख रहा है डेस्कटॉप, तो आप इस डेस्कटॉप को टच कीजिए। आपको इसको डेस्कटॉप वर्जन में खोलना है, और डेस्कटॉप वर्जन में खोलने के बाद में देखिए छोटा छोटा आपको आ गया है, छोटा छोटा आ गया है। जी हाँ, उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम नीचे चलेंगे। नीचे जाने के बाद में इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा सर। नीचे करने के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए डिटेल्स, इस जगह में डिटेल्स दिया हुआ है। इस डिटेल्स को आपको टच करना है। टच करने के बाद में यह टोटल आपका जितना भी दिख रहा है आईपी एड्रेस के साथ में, जहाँ जहाँ भी आपका ब्राउज़ हुआ है या कोई भी ब्राउज़र से खोला गया है आपका सिस्टम को, आपके जीमेल को, तो यहाँ पर दिखेगा। अगर बार बार अगर खोला गया है तो इस प्रकार से पूरा भरा हुआ दिखेगा। तो अगर आपको इसमें शक है कि अगर कोई ब्राउज़र जिसे मैंने नहीं खोला है तो और बार बार खोल रहा है कोई, तो यहाँ पर सिस्टम में दिखने लग जाएगा आईपी एड्रेस के साथ में। तो अलग अलग आईपी एड्रेस से आप खुला हुआ देखेंगे तो समझ जाइए कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो रहा है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जीमेल का पासवर्ड को बदल दें। जी हाँ दोस्तों, अगर जीमेल का पासवर्ड को आप अगर बदल देते हैं तो आप हैकिंग से बच जाते हैं। पासवर्ड बदलने के बाद में एक नया पासवर्ड रखने के बाद में आप उसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आप अपने सिस्टम को इस प्रकार से बचा सकते हैं। तो अगला है दोस्तों, आगे जानते हैं कि फ़ोटो और वीडियो आपका अगर अनसेफ है या चोरी हो रहा है तो हम उसको किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं। इसमें हम जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन सेटिंग में आप घुसिए। अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे गूगल का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, कहीं पे गूगल का ऑप्शन जैसे यहाँ दिख रहा है तो गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद में आप यहाँ पे अकाउंट सर्विस में जाइए। जी हाँ, अकाउंट सर्विस सबसे ऊपर में है। अकाउंट सर्विस का बटन दबाने के बाद में यहाँ पर कनेक्टेड एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो कनेक्टेड एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद में ऑल एप्लीकेशन एंड डिवाइस के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देगा। तो जिस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सभी एप्लीकेशन हमारे जाने पहचाने हैं। अगर आपके कोई भी एप्लीकेशन अगर जाना पहचाना नहीं है तो इसको हटा देना या रिमूव कर देना ही बेटर है। जी हाँ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन को देख रहे हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा डिस्कनेक्ट का, तो आप इसको डिस्कनेक्ट यहाँ से कर दीजिए। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद में आपका वो हट जाएगा और आपका अकाउंट फ़ोटोज़ वगैरह सिक्योर हो जाएगा। आपका वीडियो एंड फ़ोटोज़ जितने भी हैं आपका सिक्योर हो जाएगा। चलिए हम दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो फिर आप कोई भी ऑप्शन को चुन करके यहाँ डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जिस भी डिवाइस को आप अगर नहीं जानते हैं, तो अगर आप जिस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई डिवाइस को तो उसे यहाँ रखना बेकार है, बेवकूफ़ी है। तो चलिए हम इसका दूसरा ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों, कि अगर दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से है। इसे हम पहले बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद में फिर से हम उस सेटिंग्स में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल का सेटिंग्स एप्लीकेशन यहाँ आइकन दिख रहा है, आइकन को दबाएंगे सेटिंग को, और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है अकाउंट एंड स्कैनिंग में। जी हाँ, इस आइकन को दबाइए।
यहाँ पर अंदर जाने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके अकाउंट्स का डिटेल्स के बारे में यहाँ पर दिखाएगा अकाउंट साइंस में। तो इसको दबाना है दोस्तों। अकाउंट साइंस में दबाने के बाद में यहाँ पर अगर कोई अदर ब्राउज़र अगर आपको दिखे तो समझ जाइए आपका अकाउंट सेफ नहीं है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप साइन इन एंड लॉग आउट हो सकते हैं। या तो पासवर्ड अपना चेंज कर लीजिए, सबसे बेटर है कि पासवर्ड ही चेंज कर लेना सबसे बेटर उपाय है। पासवर्ड चेंज करने के बाद में आप सेफ हो जाते हैं। नया पासवर्ड के ज़रिए आप काम कीजिए ताकि जो पहले से यूज़ कर रहा है वो यूज़ ना कर पाए। तीसरा ऑप्शन में हम जाते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हमारा इस प्रकार है। आप सबसे पहले यहाँ पर गूगल के फ़ोल्डर, यहाँ पर जैसे इस प्रकार गूगल का फ़ोल्डर दिख रहा है, इसी प्रकार गूगल के फ़ोल्डर में घुसने के बाद में इस प्रकार का एप्लीकेशन आपको दिखेगा फ़ोटो में। अगर गूगल में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारे मोबाइल में यहीं पर बाहर में दिया हुआ है क्योंकि हमारा ये ऐड है। तो इस प्रकार से हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ 3 डॉट्स में क्लिक करते हैं। 3 डॉट्स में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ सेटिंग्स दिखता है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ शेयर्ड लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखा देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ देखते हैं हम शेयर्ड लाइब्रेरी का ऑप्शन ये रहा। तो शेयर्ड लाइब्रेरी को हम यूँ करके दबाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिखा रहा है एक अदर अकाउंट हमारे में इंक्लूड है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है दोस्तों, ये 3 डॉट्स में क्लिक करना है और स्टॉप शेयरिंग योर लाइब्रेरी को आप दबा सकते हैं। या तो ये तो हमारा जाना पहचाना डिवाइस है, हम ही यूज़ करते हैं इसे, इसीलिए इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ रिमूव पैंथर का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप इसको टच करके यहाँ रिमूव भी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ नीचे पे रिमूव पैंथर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से या तो अपना पासवर्ड चेंज करने के बाद में ही आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोटोज़ को भी आप बचा सकते हैं। आपके गूगल्स में बहुत सारे फ़ोटो ऑप्शंस रहते हैं, फ़ोटोज़ रहते हैं, आप उससे बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं फेसबुक हैक होने से बचाने का उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक हमारा हैक हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। आपके फ़ोटोज़ को लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके स्टेटस को गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, जिससे आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इसको सिक्योर करने के लिए सबसे पहले यहाँ मोबाइल की स्क्रीन में फेसबुक का लोगो दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक को आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ ऊपर में सबसे ऊपर में 3 डॉट्स को ऑप्शन दिख रहा है, इसे 3 डॉट्स का ऑप्शन को आप दबाएंगे और उसके बाद में सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन सबसे नीचे में यहाँ पे दिख रहा है। सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा सेटिंग ऑप्शन को आप फिर से दबाएंगे। सेटिंग ऑप्शंस को दबाने के बाद में सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है दोस्तों, इसे हम क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी और लॉगिन को क्लिक करने के बाद में वेयर आर लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे सबसे ऊपर ही में दिख रहा है। इसके बगल में सी ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, तो सी ऑल का ऑप्शन को हम दबाएंगे। तो सी ऑल का ऑप्शन को दबाने के साथ में ही वेयर आर यू लॉगिन में सी ऑल का ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर 2 दिख रहा है कि हमने यहाँ पर 2 ब्राउज़र यूज किया हुआ है जो अपना ही है। अगर यहाँ पर आपको अलग अलग ब्राउज़र अगर दिखे, इसके अलावा भी जिसे आप नहीं जानते हैं वैसा ब्राउज़र अगर दिख रहा है तो इसके बगल में 3 डॉट्स पर आप क्लिक करें और सिक्योर अकाउंट्स को क्लिक कर दें। सिक्योर अकाउंट्स क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट्स के बारे में जानकारी होगी और आपको बताया जाएगा आप यहाँ से लॉग आउट होते हैं या आपको इसको चलाना है, तो आपको पूरा इसका डिटेल्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर यह ऑप्शन सिक्योर में आप नहीं करना चाहते हैं तो सीधा अपना इसका पासवर्ड चेंज कर दें। सीधा पासवर्ड चेंज कर दें और उसके बाद में लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, जैसे आप यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दबा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस ब्राउज़र से आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप लॉग आउट हो सकते हैं और फिर से आप अनइंस्टॉल करके एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हम फेसबुक एप्लीकेशन को हम सिक्योर कर सकते हैं, हैक होने से बचाया जा सकता है।
तो दोस्तों, आप इस प्रकार से अपने सिस्टम को हैकिंग से बचा सकते हैं, अपने मोबाइल को हैकिंग से बचा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आजकल समाज में बहुत सारी गलत घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है हैकर्स द्वारा या पड़ोसियों द्वारा, परिचित लोगों के द्वारा भी इस प्रकार की गलत मिसयूजलेस हो रहा है। हम अपने जीमेल अकाउंट को बांट देते हैं, हर किसी को सौंप देते हैं, अपना मोबाइल को यूज़ करने के लिए देते हैं, उसमें कहीं तो गलत हो सकता है। इसी गलतियों को बचने के लिए हमने यह सिस्टम आपको प्रोवाइड किया है, बताया है। ये छोटी सी जानकारी आप सबों को दें। अगर पसंद आए तो हमारा यह वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से और बहुत सारी जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।